जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवात्मा अगर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का भोजन पितरों को नहीं मिलता तो वो पितृलोक में जाते हैं, भूखे रहते हैं। जो दूसरे पितर खा खा कर आते हैं, साल भर उनकी जो राल पकती है, हमारे पितर उस राल को चाट चाट कर अपना पेट भरते हैं। इसी को पितृदोष कहते हैं, बद्दुआ देते हैं, इसको पितृदोष कहा जाता है। अरे सोना भी तो है, माँ अपने बेटे को देखती है, लालसा करती है, मैंने इतना दिया है बाबा थे। बाप अपने पुत्र को देखता है, हम एक दिन आते हैं रे, थोड़ा सा दे सकते हो। माता पिता श्राद्ध पक्ष में दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, बड़ी बहू भोजन दे देगी, छोटी दे देगी, मंजरी दे देगी। बड़ा बेटा छोटा बेटा मंजला संजला कोई दे देगा, मिलता है नहीं। बड़ा बेटा कहता है छोटा श्राद्ध करेगा, छोटा कहता है मंजला करेगा, मंजला कहता है संजला करेगा। इंतजार करते 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 चल कोई कुछ मिलेगा, निवेदन कुछ नहीं तो स्माइल दे दो, पर दो, प्रसन्नता दे दो, पर दो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, हम हमारे पूर्वजों को क्या, मत दो ना, स्माइल तो दे सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, कोरोना महामारी चल रही है, तुम कुछ भी नहीं दे सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, और 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो, स्माइल तो दे सकते हो, प्रसन्नता तो दे सकते हो, मीठी वाणी तो दे सकते हो, अपने पूर्वजों को याद कर सकते हो, अपने ईश्वर को याद कर सकते हो, जिसने दिया है उसका गुणगान तो गा सकते हो। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृदोष मुझ पर ही क्यों आ रहा है, मैं क्यों तकलीफ भोग रहा हूँ, मेरे को ही क्यों कष्ट आ रहा है, मेरे ही क्यों पांव दुख रहे हैं, मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है। सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है
और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है। भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ फैला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या आशा रखें? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे आशा रखना क्या?